क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट किया। उसमें से हमने एक थ्योरम पढ़ी, उसका स्टेटमेंट हमने समझा 10.1 थ्योरम। तो आज 10.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसमें एक बार फिर से हम 10.1 थ्योरम को रिवाइज करेंगे और 10.2 थ्योरम को भी के स्टेटमेंट को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दो थ्योरम्स हैं इस चैप्टर के अंदर जिनका स्टेटमेंट समझना बेहद ज़रूरी है। तो देखें एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। 10.1 थ्योरम जो हमारे पास है, इसका स्टेटमेंट क्या है। 10.1 थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, सपोज ये मैंने एक सर्कल लिया, इस सर्कल के ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट को ड्रा करूं, सपोज ये एक टेंजेंट मैंने लिया, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर पॉइंट तो होगा, ठीक है, ये हमने सेंटर पॉइंट लिया, ठीक है, इसे मैं ओ मान लेता हूँ। और इस टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है इसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर इस सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाया जाए तो यहाँ पे जो ये लाइन सेगमेंट बनती है इसे हम रेडियस कहते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन जिसको हम सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस को अगर वो टच करे तो उससे हम रेडियस बोलते हैं। इसी तरीके से सेंटर से ये सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करता है किसी पॉइंट पे जाके, तो ये भी हमारा हुआ रेडियस। तो 10.1 थ्योरम जो है इट स्टेट्स दैट कि ये जो रेडियस आपका यहाँ पे फॉर्म होता है ये इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। जब परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक। तो सिंपली 10.1 थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि सेंटर से अगर हम कोई भी लाइन यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मीट करें तो वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। अब 10.2 थ्योरम देखें। 10.2 थ्योरम इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और उस एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स को ड्रा करें, तो ये हम सर्कल लेते हैं और कोई एक्सटर्नल पॉइंट हमारा है, सपोज ये पॉइंट हम पी लेते हैं। तो इस पी से अगर हम टेंजेंट खींचें इस सर्कल के ऊपर, ये एक टेंजेंट हुआ और ये हम दूसरा टेंजेंट खींचते हैं, ठीक। तो सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसे मैं ए मान लेता हूँ और इसे मैं बी मान लेता हूँ। तो इस सर्कल का भी एक सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक। तो अगर इस सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाया जाए इस तरीके से और इसको इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाया जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है बाय 10.1 थ्योरम और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है बाय 10.1 थ्योरम। बहरहाल इससे कोई लेना देना नहीं, ना इससे कोई लेना देना है। जो 10.2 थ्योरम है इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आप कोई भी टेंजेंट, दो टेंजेंट्स एक सर्कल के ऊपर खींचते हैं तो उन दो टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो आपस में बराबर होती है। मीन्स जो ए पी होगा ये किसके बराबर होगा, बी पी के, ठीक है। तो ये 10.1 थ्योरम है इसका स्टेटमेंट और ये 10.2 थ्योरम का स्टेटमेंट। आई होप कि अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है और हमें यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी देना होगा कि जो ऑप्शन हम चूज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें पहला क्वेश्चन है फॉर्म ए पॉइंट क्यू। जब फॉर्म की बात आई, फॉर्म ए पॉइंट क्यू यानी कि पॉइंट क्यू जो है ये कहीं दूर है, किससे, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल। इस क्यू से हम एक टेंजेंट को खींचते हैं सर्कल के ऊपर जिसकी लेंथ जो है वो 24 सेंटीमीटर है। पहले इतना हम यहाँ पे बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू यानी कि क्यू जो है वो कहीं बाहर है, ये पॉइंट लेते हैं हम क्यू से अगर एक टेंजेंट खींचें सर्कल के ऊपर, तो चलें ये हमने टेंजेंट खींचा इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। अगर क्यू से आप कोई टेंजेंट खींचेंगे सर्कल के ऊपर, इसकी जो लेंथ होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी, ठीक ना, समझ में आया। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और अगर सेंटर से देखें क्यू तक की डिस्टेंस को, इसका सेंटर है, ठीक है। सेंटर से अगर देखें जो ये वाली डिस्टेंस है क्यू तक, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्यू से कहाँ तक, फ्रॉम सेंटर तक इस 25 सेंटीमीटर। क्यू से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की रेडियस कितनी होगी, तो देखें अगर इस सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम मीट करें तो ये क्या यहाँ पे बना, रेडियस, ठीक है। चलो इसका नाम भी देते हैं, ये हो गया क्यू, इसे पी देते हैं और इसे हम आर देते हैं, ठीक है। तो पी क्यू आर। आप देखें अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं सेंटर से मैंने यहाँ पे मिलाया, ठीक है, तो ये रेडियस हुआ, ठीक है। रेडियस किस पे परपेंडिकुलर है, इस टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट क्या है, आर क्यू, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, 90। तो इसे लिख भी लेते हैं, प्रूफ में इसे लिखते हैं। जो
क्यू है, पी क्यू आर, यानी कि एंगल क्यू जो है, एंगल आर जो है, ठीक है, पी आर क्यू, एंगल आर जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है, क्यों? बाय 10.1 थ्योरम, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, जो एंगल आर है वो 90 है। अगर ये 90 है तो 90 किस में होता है, तो ये कौन सी ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हुई, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 का एंगल बना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ यहाँ पे। तो इस एंगल के अपोजिट वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज रहती है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम किसका यूज़ करते हैं, पाइथागोरस का, ठीक है। तो बाय पीजीटी हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें, हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू, यानी कि पी क्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, तो लिखें 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, इट इज़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि दो साइड्स कौन है, एक है पी आर, पी आर क्या है हमारा रेडियस, ठीक है, और है आर क्यू कितना है 24, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है, द सम ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जो दो साइड्स रहते हैं अगर हम उसका सम करें, सम अगर उनका स्क्वायर करें, उस स्क्वायर करके हम सम करें, उसके बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि दो साइड्स का स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं हम। तो शॉर्ट में मैंने इस तरीके से लिखा, देखो 25 का स्क्वायर जो होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज आर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है 24 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर को इसी तरीके से रखते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं इक्वालिटी के इस साइड में, तो माइनस होगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 625 माइनस 576 हमारा ऑलमोस्ट बनेगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको इस साइड में लिखें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो आर होगा हमारा, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, और सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर रूट में सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट तो बचेगा क्या, सेंटीमीटर, यानी कि जो आर हमारा आया वो कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना था, तो रेडियस कितना आया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब इसमें ऑप्शंस में चेकअप करें है कहीं, तो पहला ही ऑप्शन है, तो ये हमारा क्या हुआ, ए पार्ट, ठीक है। यहाँ पे रेडियस हमें बताना था, द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस कितना होगा, वो कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। जस्टिफिकेशन थोड़ा देना है अच्छी तरीके से, मतलब अगर एग्जाम में भी आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देके आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 10.11, तो ये फिगर दी हुई है 10.11 की। इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, देखें टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर, बिल्कुल है। तो है सर्कल विद सेंटर ओ, इनका जो सेंटर है वो क्या है, ओ, ठीक। सो दैट एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू ये 110 है, देन पी टी क्यू हमें ये वाला एंगल बताना है, ठीक है, ये वाला एंगल ये किसके बराबर होगा। तो चलें देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है 10.2 का। तो फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे फिगर कुछ इस तरीके से है, ठीक। तो यहाँ से दो टेंजेंट खींचे गए हैं, एक टेंजेंट इस तरीके से और दूसरा टेंजेंट इस तरीके से खींचा गया है। यहाँ पे सेंटर होगा और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मीट करते हैं और इस सेंटर को इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मीट करते हैं। तो ये एंगल जो दिया गया है ये 110 है, ये पी टी क्यू ओ है, ठीक है। हमें ये वाला एंगल बताना है, एंगल टी कितना है। तो देखें, अगर अच्छे से देखें, ध्यान से देखो इसको, ये एक साइड है हमारी, ये दूसरी साइड है हमारी, ये तीसरी साइड है हमारी, और ये चौथी साइड है। 4 साइडेड फिगर है, मीन्स अगर ये 4 साइडेड फिगर है तो ये हमारा क्वाड्रेटर है, ठीक है। तो आप देखें, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में पढ़ा है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर इज 360 सॉरी, ठीक। तो यहाँ से देखें, ये सेंटर है, सेंटर को मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है ये 90 होता है बाय 10.1 थ्योरम। इसी सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाया तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है ये भी कितना होता है 90, मीन्स ये भी 90 हमारा है और ये वाला एंगल भी हमारा 90 है, ठीक है। ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, तो ये एंगल निकालना है, ठीक है। अगर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी देखें, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर इज 360। तो अगर इंटीरियर एंगल्स का हम सम करें एक क्वाड्रेटर के अंदर, वो कितना होता है 360। देयरफॉर अगर वो 360 होता है, देखो पहला एंगल कितना है P, तो हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस में एंगल O प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल T, है ना, एंगल
T इज इक्वल टू 360। आप देखो 4 एंगल्स आते हैं, 1 2 3 4, इनका सम 360 है। एंगल P हमारा कितना है, एंगल P 90, तो लिखें 90 प्लस एंगल O है 110 प्लस एंगल Q कितना है 90 प्लस में एंगल T इज इक्वल टू 360। तो देखिए 190 एंड 90 इज 180, 180 प्लस 100 इज 280 एंड दिस इज 290। तो इनका सम करने पे 290 बनेगा प्लस में एंगल T इज इक्वल टू 360। तो एंगल T कितना आएगा 360 माइनस के 290 मीन्स एंगल T जो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 16 में से 9 तो बचे कितने 7। अब यहाँ पे 2 रहा, 2 में से 2 तो 0 मीन्स एंगल T हमारा कितना निकल के आया 70। ठीक है, जो हमें निकालना था यहाँ पे वो हमने निकाला। आप इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल PTQ भी लिख सकते हैं या एंगल T भी इसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है। तो ये कितना आया 70। अब देखें यहाँ पे ए मीन्स बी वाला ऑप्शन है यानी कि 70। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ टेंजेंट PA एंड PB ऑफ ए पॉइंट P। इसकी फिगर नहीं है, इसकी फिगर को यहीं पे समझ लेते हैं पहले। देखो एक सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल लिया। अब क्या कह रहा है, इफ़ टेंजेंट PA एंड PB यानी कि P से P एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा, P से आप टेंजेंट खींचते हैं, PA ये हो गया, ये P है, इसे मान लेते हैं ये हो गया PA, और PB मीन्स यहाँ मोड़ो इससे, सॉरी ये बाहर चला गया, ये मान लो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है PB, दिस इज PA, दिस इज PB, सर्कल के ऊपर PB। फ्रॉम ए पॉइंट P से ये दो टेंजेंट्स आप खींच रहे हैं टू ए सर्कल, एक इस सर्कल के ऊपर। सेंटर इसका O है, इससे सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर O है, ठीक। आर इंक्लाइनर टू ईच अदर एट 80 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है यानी कि AP और BP, यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म होता है ये कितना है हमारा 80 डिग्री, ठीक है। P से A तक, P से B तक, लेकिन ये P जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 80 डिग्री। और इनक्लाइनर टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री यानी कि AB और हमारा BB जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है 80। देन एंगल POA इज इक्वल टू, तो हमें बताना है एंगल POA मीन्स इसको मिलाना पड़ेगा यहाँ पे तब जाके बनेगा इस तरीके से। अब देखो PO इसे भी मिलाएं यहाँ पे, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसे भी मिलाएं। तो सेंटर को मैंने यहाँ से भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाया, यहाँ से भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाया, ये भी हमारा 90 है और ये भी हमारा 90 है। तो हमें कौन सा एंगल बताना है POA यानी कि ये वाला एंगल हमें बताना है, ठीक। समझ में आया अच्छे से। तो ये वाला एंगल हमें यहाँ पे बताना है कि ये एंगल हमारा कितना है। तो देखें इस एंगल को बताने के लिए अगर हमें ये वाला एंगल पता हो तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। अगर ये एंगल पता होता प्लस में ये एंगल हमें पता ऑलरेडी है ये 90 है, तो ये एंगल निकल के आ जाता, लेकिन ये एंगल हमें पता नहीं है। अब इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे जो लाइन हमने डाली एंगल P पे, यहाँ पे ये 80 पूरा था। अब ये पता नहीं कि ये बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं पता। तो अब इस एंगल को हम कैसे निकालें। देखो अगर हम देखें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक AOP बन रहा है और दूसरा OBP बन रहा है, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। चलो दोनों ट्रायंगल्स को हम सॉल्व करके देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट निकल के आ जाएगा या नहीं। अगर देखें इन ट्रायंगल AOP एंड एक AOP है और दूसरा क्या है BOP, दोनों में देखें। देखो मैं कंडीशंस नहीं लिखूंगा, मैं समझाऊंगा, आप खुद भी लिख सकते हैं। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, ये दोनों लेंथ्स बराबर हैं, क्यों बाय 10.2 थ्योरम AP इज इक्वल टू PB, ठीक है। 10.2 थ्योरम के स्टेटमेंट के मुताबिक ये दो टेंजेंट्स जो हैं इनकी लेंथ आपस में बराबर होती है, हुआ एक साइड, ठीक। अब देखिए OA इज इक्वल टू OB क्योंकि दोनों इस सर्कल के रेडियस है, यानी कि ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर आया, ठीक है। अब तीसरा देखिए, चलो लिख भी लेता हूँ, AP जो है ये किसके बराबर है BP के बराबर बाय 10.2 थ्योरम, ठीक है। अब OA जो है ये किसके बराबर है OB के बराबर, क्यों ये रेडियस है सर्कल के। OP जो है ये OP के बराबर है, क्यों ये कॉमन है, ठीक है। देखो AOP एंड BOP ये कॉमन आ रहा है। तो देखें अगर तीन साइड्स को आप यहाँ पे देखें, एक दो ट्रायंगल्स में अपोजिट या करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, तो दो ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाती हैं कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AOP जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के BOP के। बाय क्राइटेरिया क्या लगा यहाँ पे साइड साइड साइड, हुआ कॉन्ग्रुएंट। जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होते हैं इक्वल, क्या तो हम कह सकते हैं एंगल APO ये बराबर होगा किसके BPO के, एंगल BPO के बाय कौन सा रूल CPCT, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है।
तो मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, पूरा एंगल कितना है 80, तो ये वाला एंगल कितना होगा 40। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं एंगल APO जो है वो कितना है 40 डिग्री, मीन्स ये वाला एंगल 40 है। ये वाला एंगल 40 निकला, ये वाला एंगल 90 है, तो इस वाले एंगल को आराम से निकाल सकते हैं। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 180, तो हम लिख सकते हैं एंगल A, इसको पूरा लिख सकते हैं प्लस, इसको एंगल P नहीं लिख सकते क्योंकि P ये पूरा आता है, तो इसको लिख सकते हैं APO, एंगल APO प्लस इस वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं AOP या POA लिख सकते हैं, एंगल POA इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो देखिए एंगल A हमारा कितना है, आप देखिए 90 है, तो 90 लिखते हैं प्लस APO मीन्स ये अभी निकला 40 डिग्री, प्लस में एंगल POA जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, POA इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 90 प्लस 40 इज 130। ठीक है, तो एंगल POA कितना आ जाएगा, दिस इज 180 और ये 130 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा 130, यानी कि एंगल POA जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50। ठीक है, आराम से हुआ ये क्वेश्चन। तो एंगल ये वाला एंगल जो हमारा आया यहाँ पे ये कितना होगा 50 डिग्री होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।